नमस्ते छात्रों, मेरी कक्षा में आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रैयत शिक्षण संस्था सातारा रैयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 के लिए सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी लेकर आई हूँ। 16वां पाठ रेडियो जॉकी अनुराग पांडे जी ने लिखा है। रेडियो जॉकी ये क्या है? रेडियो आकाशवाणी, जॉकी यानी कि जो घोड़े पर सवार होता है। रेस कोर्स में घोड़े पर सवार होकर घोड़े को तेज गति से भगाया जाता है, उसे जॉकी कहा जाता है। तो रेडियो पर सवार ये जॉकी जैसे घोड़े को जल्द गति से तेज गति से जीतने के लिए वह घोड़े को और भगाता रहता है, उसी तरह से रेडियो पर यह काम करने वाले लोग तेज प्रवाह में मनोरंजन के साथ साथ जानकारी के साथ साथ मनोरंजन अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व वो निभाते रहते हैं। यह जानकारी तथा आरजे बनने की योग्यताओं के बारे में, उसके प्रशिक्षण के बारे में छात्रों को ये जानकारी देना चाहते हैं इस पाठ के लेखक अनुराग पांडे जी। ये रहा पाठ शीर्षक के बारे में तथा लेखक के परिचय के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं। अनुराग पांडे जी का जन्म 11 जुलाई 1974 को सीधी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। आपने विज्ञान में स्नातक शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से प्राप्त की। युवाओं के लिए कार्यक्रम का संचालन, मंच संचालन, टीवी चैनल के लिए पार्श्व आवाज, अंग्रेजी सिनेमाओं और टेलीविज़न के लिए हिंदी में डबिंग आदि कार्यों से आप जुड़े रहे। आपने रेडियो के लिए 25 से अधिक नाटकों का लेखन कार्य भी किया है। ये रहा हमारे लेखक का परिचय। रेडियो जॉकी ये मनोरंजन के लिए 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हुए अति शीघ्र संवादों को व्यक्त करने की एक अद्भुत कला होती है। रेडियो जॉकी में भाषा का मिश्र रूप हमें सुनाई देता है। अद्भुत और कलात्मक रेडियो जॉकिंग करने के कारण श्रोता वर्ग भी इनकी ओर आकर्षित होता है। वर्तमान में शहरों में इस कला को युवा पीढ़ी द्वारा बहुत अधिक रूप से पसंद किया जा रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि आजकल टेलीविज़न के अलावा आज बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े दफ्तरों में ऐसे जो 24 घंटे ये अलग अलग चैनल जैसे रेड एफएम है, रेडियो मिर्ची है, टोमेटो है, 94-96 है, कोल्हापुर केंद्र है, ऐसे बहुत सारे हैं, 91.1 है, अनेक सारे चैनल्स है कि जिन चैनल्स के माध्यम से आप लोगों को नई नई जानकारी, नए नए व्यक्ति विशेष के बारे में, दिन विशेष के बारे में जानकारी दी जाती है और जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी आप लोगों को दे दिया जाता है, मनोरंजन किया जाता है। ये रेडियो जॉकी का काम होता है। पाठ का परिचय देते समय प्रस्तुत साक्षात्कार में रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसरों की जानकारी दी गई है। रेडियो जॉकी को करियर के रूप में चुनने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख करते हुए साक्षात्कारदाता ने सामाजिक जागरूकता जगाने में आरजे की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। अपने अभिव्यक्ति करने तथा रोजगार के रूप में भी रेडियो जॉकी उपयोगी तथा प्रभावी लगता है। अब प्रगल्भ अनुराग पांडे जी का साक्षात्कार ले रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम पाठ के लिए। प्रगल्भ कहते हैं, नमस्ते अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी कहते हैं, जी धन्यवाद, मुझे खुशी है कि आप जैसे नवयुवक रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ये समय की मांग है। प्रगल्भ कहते हैं, अनुराग जी ये बताइए कि रेडियो जॉकी की संकल्पना क्या है? अनुराग जी कहते हैं कि रेडियो जॉकी शब्द से ही स्पष्ट है कि रेडियो और जॉकी
इन दो शब्दों के मेल से बना है। जॉकी शब्द के कई अर्थ है, जैसे राइडर यानी कि अश्वारोही, डिप्लॉय यानी कि फैलाना, मूव यानी कि संचालित करना, स्टीयर यानी कि प्रस्तुत करना, टर्न यानी कि घुमाना। प्रचलित अर्थ के आधार पर जॉकी अर्थात राइडर यानी कि अश्वारोही ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है, जो ये ध्यान रखे कि घुड़दौड़ में उसका घोड़ा सबसे आगे रहे। रेडियो जॉकी भी ऐसा कार्यक्रम संचालक होता है जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित या प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। देखिए, अनुराग पांडे जी प्रगल्भ को मतलब छात्रों के लिए भी ये बताना चाहते हैं कि रेडियो जॉकी की संकल्पना क्या है। आप लोगों को थोड़ा मैं समझा दूँ कि रेडियो यानी कि आकाशवाणी, रेडियो ये भी शब्द आप अच्छी तरह से जानते हैं। रेडियो श्राव्य माध्यम है, यानी कि हम सुन सकते हैं। जो सुन सकते हैं, जो सुनाई देता है ठीक ढंग से, कभी कभी हम उनकी कल्पना अपनी आँखों के सामने वो चित्र बन जाता है। और जब रेडियो जॉकी ये काम करते हैं तो रेडियो जॉकी की संकल्पना आप लोगों के सामने स्पष्ट करते हुए अनुराग पांडे जी बताना चाहते हैं कि जो घोड़े पर सवार होता है, अश्वारोही, ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है, जो ये ध्यान में रखता है कि घोड़दौड़ में उसका घोड़ा सबसे पहले आगे रहे। इसलिए रेडियो जॉकी भी ऐसा ही कार्यक्रम संचालक होता है जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित मतलब प्रस्तुत करता है। उसे लगता है कि मेरा चैनल सबसे आगे, सारे लोग उसे पसंद करें, ये उसकी इच्छा होती है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। एक ज़माने में रेडियो जॉकी होते थे जो कि अनाउंसर का काम करते थे, अनाउंसिंग का काम करते थे। तब वो कार्य आकाशवाणी माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। मुख्यतः इंफॉर्मेशन देना वह कार्य था। फिर धीरे धीरे इंफोर्टमेंट आ गई, इंफॉर्मेशन विथ इंटरटेनमेंट हो गई। जैसे जैसे रेडियो का प्रसार होने लगा वैसे वैसे रेडियो इंफोर्टमेंट का माध्यम बन गया। मतलब देखिए छात्रों, यहाँ आप लोगों के सामने कि एंकरिंग का काम करते हैं, अनाउंसिंग का काम करते हैं तथा उद्घोषक का काम करते हैं रेडियो जॉकी। पहले तो सिर्फ सूचनाएं, जानकारी दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इंफॉर्मेशन की जानकारी के साथ साथ आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी होने लगा। तो दोनों मिलाकर इंफोर्टमेंट ये शब्द बन गया। मतलब जानकारी के साथ साथ आप लोगों का मनोरंजन करना, ये एक मूल उद्देश्य इन लोगों का रह गया। प्रगल्भ कहते हैं आरजे के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है। अनुराग जी कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब कर्मचारी चयन आयोग होता है तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा होती है। यह परीक्षा देने के लिए स्नातक पदवी प्राप्त करना आवश्यक है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके पश्चात प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी ऐसी परीक्षा होती है। स्थानीय लोगों को इसके ज़रिए काम करने का मौका मिल सकता है। अब देखिए आगे चलकर प्रगल्भ जो सवाल उठाते हैं कि उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या है आरजे के लिए, तो अनुराग जी कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में जब नौकरी करने की इच्छा जिसे है उसके लिए वहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमेटी होती है, कमीशन होता है। मतलब कर्मचारी चयन आयोग है, मतलब कर्मचारियों का चुनाव करने का एक आयोग, एक कमेटी होती है। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा होती है। यह परीक्षा देने के लिए आप लोगों को एक ग्रेजुएशन होना मतलब एक उपाधि होना आवश्यक होता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आप लोगों को आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। इसके पश्चात प्रत्यक्ष आप लोगों से मुलाकात होती है। साक्षात्कार का मतलब है मुलाकात होती है। उसके बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी ऐसी परीक्षा होती है। स्थानीय लोगों के ज़रिए
काम करने का मौका मिल सकता है। निजी रेडियो चैनल में आपकी कला और प्रतिभा देखी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ स्नातक पदवी प्राप्त करना ज़रूरी है, क्योंकि स्नातक होने के बाद आपकी समाज के प्रति और लोगों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। रेडियो जॉकी के लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। जिसे इस क्षेत्र में सफल होना है उसे निरंतर पढ़ना अति आवश्यक होता है। कलाकार एक बीज के समान होता है, जहाँ उसे धूप, पानी, मिट्टी मिली तो वह पनपने लगता है। वैसे ही आपके पास आरजे बनने के गुण है तो मौका मिलते ही वे पनपने लगेंगे और लोगों की नज़र में आ जाएंगे। मतलब देखिए कि परीक्षा के बाद आप लोगों की मुलाकात होती है। मुलाकात हो जाती है तो पहले पहले आप अपने आसपास किसी छोटे से रेडियो स्टेशन पर काम करने की इच्छा करें, मतलब अनुभव के लिए, और बाद में आप अच्छे बड़े रेडियो स्टेशन पर काम करने के लिए जा सकते हैं। आज देखिए कि आप लोगों को, जबकि आपकी प्रतिभा यानी कि आपकी योग्यता देखी जाती है, आप कैसे, आपका बोलने का लहजा कैसा है, आपके पास भाषा कौन सी है, आप कौन सी भाषा के माध्यम से कितने अस्खलित रूप से यानी कि मानक वर्तनी की दृष्टि से आप कैसे प्रवाह में बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, लोगों के साथ सुसंवाद कैसे साध सकते हैं। जबकि आप लोगों के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी पास होना इसलिए, मतलब स्नातक की पदवी प्राप्त होना आवश्यक इसलिए कहा गया है कि आप जब बड़े हो जाते हैं तब आप लोगों को दूसरों की मनोभाव, मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। रेडियो जॉकी के लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। जिसे इस क्षेत्र में सफल होना है उसे निरंतर पढ़ना आवश्यक होता है। पढ़ना आवश्यक क्यों है? क्योंकि नई नई जानकारी हासिल करना आवश्यक होता है। नई नई जानकारी ही नहीं बल्कि इतिहास की कुछ बातें, अलग अलग विषयों की जानकारी। कलाकार एक ऐसा बीज होता है, एक ऐसे बीज के समान है जिसे जमीन में गाड़ने के बाद ही वह अंकुरित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी किसी भी पेड़ के नीचे हवा, जबकि हवा के संपर्क में आ जाने से वह सूखा हुआ बीज जब जमीन पर गिर जाता है, थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा पानी उसे मिल जाता है, धीरे धीरे वो अंकुरित हो जाता है। कब पेड़ बन जाता है पता नहीं चलता है। इसी तरह से आप अगर आरजे बनना ही चाहते हैं तो आरजे बनने की कला जो है कुछ लोगों में पहले ही यानी कि वो बातूनी होते हैं, भाषा पर प्रभुत्व होता है। सहज सुंदर भाषा में बोलने की आदत उसे होनी चाहिए। कम से कम 2 भाषाओं को सीखने की आवश्यकता उसे होती है। तो यहाँ तक की ये बात बताई है। प्रगल्भ कहते क्या आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है? आजीविका का साधन मतलब क्या है कि हम अपने जीवन में पैसे कमा सकते हैं कि नहीं, हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं कि नहीं, यशस्वी हो सकते हैं कि नहीं। अनुराग जी कहते निसंदेह इस क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नित नई रची जाने वाली रचनाओं को पढ़ने की ललक, आवाज़ में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी आदि अति आवश्यक गुण होने चाहिए। आपकी शैली भी विशेष हो, आपका अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। कई रेडियो स्टेशन है जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य का प्रारंभ अपने क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन से कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त होने के बाद बड़े रेडियो स्टेशनों पर आप काम करने के लिए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि प्रगल्भ ने ये सवाल उठाया अनुराग जी के सामने कि हम अपने जीवन में आजीविका का साधन मतलब पैसे कमा सकते हैं, हम अपने जीवन में स्वावलंबी हो सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये सवाल जब उठा तो अनुराग पांडे जी ने कहा कि अरे इस संदेश में बिल्कुल आशंका नहीं है, इस क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर है। इसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता है? भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नित नई यानी कि रोज नई नई रची जाने वाली रचनाओं को पढ़ने की ललक, मनुष्य ने की उसकी होड़ होनी चाहिए। आवाज में उतार चढ़ाव होने की आवश्यकता है। वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी यानी कि समय का ख्याल भी रखने की आवश्यकता है।
ऐसे अति आवश्यक गुण मनुष्य में होने चाहिए, तभी वह आरजे बन सकता है। आपकी शैली भी विशेष हो, आपको अनुवाद करने की कला का ज्ञान भी होना चाहिए। कई रेडियो स्टेशन है जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। आप पहले अपने यहाँ के निजी तौर पर चलाए जाने वाले रेडियो स्टेशन पर काम करने की शुरुआत करें। आगे चलकर आप बड़े स्टेशन पर काम करने के लिए जा सकते हैं। प्रगल्भ कहते हैं आगे चलकर कि क्या आरजे बनने के लिए प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है? देखो प्रगल्भ, इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। हर रेडियो स्टेशन के अपने अपने मापदंड और निकष होते हैं। कोई ये देखता है कि आपने प्रशिक्षण लिया है या नहीं। वहीं पर कई रेडियो स्टेशन सिर्फ आपकी कला, ज्ञान तथा प्रस्तुतिकरण करने की शैली देखकर आपका चयन कर लेते हैं। आजकल जगह जगह रेडियो जॉकी से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। मतलब देखिए, प्रगल्भ के मन में उठने वाले सवाल ऐसे हैं कि आगे चलकर वे कहते हैं कि कोई ऐसा प्रशिक्षण होता है कि जिसके माध्यम से हम और अच्छी तरह से वो उस कला को सीखकर समाज के सामने प्रस्तुत करें। तो अनुराग जी कहते हैं कि देखो, इसका उत्तर हाँ भी और ना भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि उसके लिए प्रशिक्षण होना आवश्यक है कि नहीं। तो अनुराग जी कहते हैं कि कभी कभी जैसे परीक्षाओं के बाद साक्षात्कार लिया जाता है, पदवी शिक्षण की आवश्यकता है, तब लोगों के मनोभाव आप समझ सकते हैं। इसी तरह से आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, प्रवाहमय होनी चाहिए। ऐसे उसके गुण बताते बताते आप लोगों को यहाँ तक बताया है। कई जगह पे आजकल प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया जाने लगा है। देखिए छात्रों, इसके लिए जो कि आरजे का काम एक हमारी ही फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS में आरजे का काम किया है। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, एक उदाहरण के तौर पर है। इसे देखिए, और भी बहुत सारे YouTube चैनल पर सर्च करोगे तो वो सारी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो सकती है। तो धन्यवाद।